अध्याय 17। एक तस्वीर के दो पहलू। कहानी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वतंत्र जीवन और परतंत्र जीवन में अंतर बताया है। इस कहानी में बंदरों के जीवन के द्वारा स्वतंत्र जीवन को परतंत्र जीवन से अच्छा बताया गया है। मैं एक जंगली नागरिक हूँ। जंगली नागरिक की तरह रहता हूँ। नगर में खाता पीता और जीता हूँ, पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, उपवनों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ मिलकर बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं, और ऐसे भी हैं जो बातचीत में घुमाव फिराव पसंद नहीं करते और सीधे सीधे मुझे आवारा कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में यह है, अरे भाई, उठना बैठना, चार साथी मित्रों में यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को कभी मैं कहता हूँ कि भाई, जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करे, उससे अधिक अभागा कौन होगा। तो वे इस तरह हंसते हैं कि जैसे कोई एकदम पागलपन की बात कह दी हो। तो जंगलों में घूमना, या यूं कहूं कि नित नए जंगलों में घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा निकला बंदरों के बाग में। यहाँ सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी या पनप रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हाँ, मंगल के दिन नगर के दो चार पुराने विचारों के सज्जन यहाँ आते हैं और इन्हें हनुमान का रूप समझ चने और गुड़ अवश्य खिला जाते हैं। पता नहीं उन्हें उससे लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा, पर यह अवश्य है कि यहाँ का वानर दल न तो मनुष्यों से द्वेष ही रखता है और न भय ही खाता है, पर पालतू पशु की तरह प्रेम के मधुर पाश में बंध कर हिल सा गया है। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और संस्कृत का मधुर प्रेमाभिनय मालती माधव पढ़ने लगा। अद्भुत रचना है मालती की आतुरता, माधव का उत्कट अनुराग। मकरंद की प्रेमपूर्ण चातुरी पाठक को कोलाहलपूर्ण विश्व से उठाकर प्रेम के उल्लास में विश्व में पहुंचा देती है। पढ़ते पढ़ते मैं झूम झूम उठा, खो सा गया और एक ही प्रकरण को बार बार पढ़ने लगा। देह शिथिल हो गई, आंखों में नशा सा छा गया। यह दुनिया ही निराली है। नशा जरा ढीला पड़ा तो मेरा ध्यान वानर दल की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेलते हुए दिखाई दिए। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बंदर पास के छोटे से वृक्ष से नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। दो तीन बच्चों ने यह देखा तो उसने लौटकर
तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा। अब वह फुदक कर नीचे से उठा और उनमें से एक को गुदगुदा कर फिर पेड़ पर चढ़ गया। प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। चारों ओर शेषव का साम्राज्य सा छा गया। चारों ओर सरसता बरस गई। एक दूसरे वृक्ष के नीचे वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। हाँ, उसी के होंगे दोनों, पर वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर-उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। माँ जब तक एक को चूमकर सुलाने का प्रयत्न करती, तब तक दूसरा उठ दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती, तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। माँ अत्यंत व्यस्त थी और परेशान थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में एक वानर दंपति पृथक ही अपने प्रेम का वितान तान रहे थे। वानरी पैर फैलाए बैठी थी और वानर उसकी एक जंघा पर अपना मस्तक रखे मीठी नींद ले रहा था। उसका एक हाथ वानरी के संपूर्ण कटे भाग को अपने में लपेटे था, मानो किसी ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपदग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। वानरी का दक्षिण हस्त किसी देवबाला के वरद हस्त की भांति वानर के ललाट प्रदेश पर विलसित हो रहा था। वानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति की सरल आभा सुप्त सौंदर्य की प्रकाशमाला के साथ छिटक रही थी, और वानरे की चमकीली एवं मादक आंखों में छलक रहा था। प्रेम का पुण्य प्रतिबिंब मानो प्रशस्त प्रकाश पूरित चंद्र की विमल ज्योत्सना द्वारा प्रक्षालित फूल के 2 सुंदर कटोरों में निर्मल ओस बिंदु प्रलासित हो रहे हों। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस मानव जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। प्रकृति पुनित गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित प्रेम जगत से कवियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं पहले भी कई बार यहाँ आया था, पर आज के इस निरीक्षण से वानर दल के प्रति मेरे हृदय में एक प्रकार की आत्मीयता हो आई। फलतः आज यहाँ से चलते समय मैंने हृदय में एक मीठी कसक का अनुभव किया। मैं अपनी विचार वाटिका में एकाकी विहार करता हुआ धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा मैंने दृश्य देखा, उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया। एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी
घायल थे सभी शुद्ध। गाड़ीवान ने बताया, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। मैं और भी पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा एक वानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी। दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया और फिर तो उसका मस्तक अपने दोनों हाथों में दबाकर इस तरह चबाया कि खून बह निकला। बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर माँ के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे अवसर न मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अनंत जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे, तो जीवन में किसी स्नेह या सरसता वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सहृदय करेगा। गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खाव खाव का भीषण निनाद मुझे सुनाई देता रहा। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य के बिल्कुल प्रतिकूल था। यूं कहिए कि दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनित प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वही गाड़ी में बैठकर दानवता, क्रोध का ज्वालामुखी एवं हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक उठी। स्वातंत्र्य और परातंत्र में यही तो अंतर है। शब्दार्थ: युद्ध, लड़ाई, आक्रमण। परिलक्षित, देखे हुए। आत्मीयता, अपनापन। प्रशालित, घुले हुए। प्रतिकूल, उल्टा। प्रोल्लासित, प्रसन्नता से पूर्ण। ज्योत्सना, चांदनी। वितान, शामियाना, मंडप। शिथिल, ढीला। उत्कट, अनुराग। बहुत अधिक। मिथ्या, झूठा। अभागा, बदकिस्मत। घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला। निनाद, गूंज, शोर। पैशाचिकता, राक्षसीपन। धराशायी, धरती पर गिरा हुआ। लघुता, छोटापन। उल्लास में प्रसन्नता से युक्त। तांडव, एक नृत्य। आतुरता, बेचैनी। लेखक परिचय: कन्हैया लाल मिश्र का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। यह हिंदी के जाने माने निबंधकार थे। इनकी मुख्य रचनाएं थी नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई मुस्कराई, बाजे पाए लिया के घुंघरू तथा दीप जले, शंख बजे आदि। 9 मई 1995 को इनका निधन हो गया।